ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने आज पहली मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने तकरीबन अमेरिका को भी टारगेट किया है, इजराइल और सऊदी अरेबिया के हवाले से भी बातें। अमेरिका को तो डायरेक्ट उन्होंने जवाब दिया है कि हम अमेरिका के साथ ना ही बातचीत करेंगे, ना ही अमेरिका को ये चाहिए कि वो हमारे बारे में बात करे। अगर अमेरिका हमसे बात करना चाहता है तो हमारे ऊपर जो ब्रूटल सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगी हुई हैं। दूसरी जानब इब्राहिम रईसी ने ये कहा है कि इजराइल हमारा दुश्मन है और दुश्मन रहेगा, और हम फलस्तीनियों के हवाले से फलस्तीनियों की मदद करते रहेंगे, हिजबुल्लाह की मदद करते रहेंगे, हमास की मदद करते रहेंगे, ताकि वो इस सुन्नी गवर्नमेंट को तबाह करते रहें। अगर बात करें सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया के हवाले से इब्राहिम रईसी का जो स्टांस था वो काफी नॉर्मल था और अननेचुरल था। अननेचुरल इस वजह से कि बहुत सारे सऊदी अरेबिया के लोग हैं जो ईरान के खिलाफ बोलते हैं, और इसी तरह ईरान के बहुत सारे लोग हैं जो सऊदी अरेबिया के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन इब्राहिम रईसी ने यह कहा है कि वो अपना एम्बेसडर सऊदी अरेबिया के अंदर भेजेंगे। इन तीनों ममालिक के ऊपर ईरान के सदर ने क्या क्या डेवलपमेंट करी है, क्या क्या उनका स्टांस लिया है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें, ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले ये आपको बताना चाहता हूं कि सऊदी अरेबिया के साथ ईरान के ताल्लुकात बहाल होने जा रहे हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिक मिशन जो है वो इब्राहिम रईसी अपना सऊदी अरेबिया के अंदर भेजने की मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं इजराइल की, तो फलस्तीन और इजराइल के मसले को लेकर इब्राहिम रईसी का ये कहना है कि हम हमास को हर लिहाज से सपोर्ट करते रहेंगे, पैसों के साथ, वेपन्स के साथ। इसके अलावा जो भी हमारे बसात के मुताबिक होगा वो हम हमास को सपोर्ट करते रहेंगे। हिजबुल्लाह हमारी प्रॉक्सी है, हम उसको भी सपोर्ट करते रहेंगे। दूसरे नंबर पर उन्होंने फलस्तीन और इजराइल की लड़ाई का सोल्यूशन भी मुहैया किया है और कहा है कि रेफरेंडम सबसे बेहतर चीज है, हमें रेफरेंडम को सपोर्ट करना चाहिए। दोनों जो की स्टेक होल्डर है यानी फलस्तीनी और इजरायली, ये रेफरेंडम के थ्रू अपने मामलात को सेटल करें। तीसरे नंबर पर बात अगर करें तो अमेरिका की बात हुई है। अमेरिका के सदर बाइडन जो पहले बड़े ईरान के बारे में बात कर रहे थे कि हम न्यूक्लियर डील के ऊपर साइन करने जा रहे हैं, उधर से इजराइल वाले प्रेशर कर रहे थे कि ईरान और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर डील नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज इब्राहिम रईसी ने इस तमाम तर प्रोस्पेक्ट को ही खारिज कर दिया, क्योंकि अमेरिका ने 2014 के अंदर इब्राहिम रईसी के ऊपर पाबंदियां लगाई थी और इन्हें किलर करार दिया था, यानी बहुत सारे लोगों को कत्ल करने में इब्राहिम रईसी का हाथ है, ऐसा अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट कहता है। और अमेरिका के बाद यूरोपीय यूनियन ने 2018 के अंदर इब्राहिम रईसी के ऊपर पाबंदियां लगाई थी। तो ईरान का ये पहला सदर है जो सदर होने के साथ साथ अमेरिका के जो सैंक्शंस हैं उसका भी सामना कर रहा है। तो आपको ये बता दें कि ये मामलात काफी टेंस हैं। उन्होंने कहा है कि हम अपने मलेशियाज को सपोर्ट करते रहेंगे, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते रहेंगे, अपने मिसाइल बनाते रहेंगे, एयरक्राफ्ट सिस्टम अपना मजीद लीथल बनाएंगे, और इस तरह की ढेरों सारी बातें करी हैं। मिडल ईस्ट के बारे में उन्होंने बात करी है कि मिडल ईस्ट में हम अमन चाहते हैं, इसी वजह से तो हम सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात बहाल करने चाहते हैं, और ईरान वाले सऊदी अरेबिया से ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं।